नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। गुना में एक बालक है 14 साल का जिसका नाम है अभ्युदय जैन। 14 फरवरी को उसकी संदिग्ध मौत हो गई है और इस मौत के बाद पुलिस ने इस बालक की मां लता जैन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। अब लता जैन के पति और अभ्युदय के पिता ने एक वीडियो आज मुझे भेजा है। वीडियो दो हैं, एक 6 मिनट का है और एक 3.5 मिनट का है। इस वीडियो ने मुझे भावुक कर दिया है और आज मैं इसी पर खबर बनाने जा रहा हूं। दरअसल जो अभ्युदय के पिता हैं अनुपम जैन, वे आज पुलिस से एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी पत्नी को जेल में क्यों डाला गया है। मेरी पत्नी जो धार्मिक महिला है, मेरी पत्नी जिसका इकलौता बेटा है, मेरी पत्नी जिसको बेटे को बहुत प्यार करती है, वो मेरे बेटे को क्यों मारेगी। ये सवाल आज वे पुलिस से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस की जांच की दिशा ही गलत है। अब मैं आपको थोड़ा सा घटनाक्रम बताता हूं, फिर वो वीडियो भी सुनवाऊंगा। दरअसल 14 फरवरी को गुना में इस युवक की घर में संदिग्ध मौत हो गई थी। जिस समय ये युवक एक तरह से एक रस्सी से लटका हुआ मिला था अपने बाथरूम में, उस समय मां बैडमिंटन खेलने गई हुई थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ। जब वो घर लौटी तो बाहर से ताला लगा हुआ था। उसने गेट खुलवाने की कोशिश की, गेट नहीं खुला। उसके बाद दूसरी चाबी बुलाई गई, वो अंदर गई और उसने फिर कुछ लोगों की मदद से अस्पताल लेके गई बच्चे को, जहाँ बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम है। जिस समय इस युवक की मौत हुई थी, इस बच्चे की मौत हुई थी, उस समय इनके पिता भोपाल में एफडीएसी बैंक में ऑडिटर हैं और वे भोपाल में थे। पूरे घटनाक्रम की पल पल की जानकारी उनकी पत्नी उन्हें दे रही थी कि मैं बैडमिंटन खेल के लौटी हूं तो बाहर ताला लगा हुआ है, कोई गेट नहीं खोल रहा है। फिर वे उनके पति ही वहां मकान मालिक को फ़ोन करके दूसरी चाबी बुलवाते हैं और ये सारा घटनाक्रम उन्होंने एक पत्र में भी लिख के दिया है। और अभी मैं जब आपको वीडियो सुनाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं। दरअसल इनकी पत्नी ने ही सबसे पहले ये बात कही थी कि मेरे बेटे की सामान्य मौत नहीं है, इसकी हत्या की गई है। और पति पत्नी दोनों पुलिस के पास गए थे और इन्होंने कहा था कि आप हमारे बच्चे की जो पोस्टमार्टम कराएंगे उसकी पैनल पोस्टमार्टम कराएं, एक नहीं 3 डॉक्टरों से कराएं, ताकि सही घटनाक्रम तक हम लोग पहुंच सकें। और वही हुआ कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इसे गला घोंट के मारा गया है। अब मारा किसने है, इस सवाल पर पुलिस वाले कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे और अब जब पहुंचे हैं तो इस पर पहुंचे हैं कि मां ने ही बेटी की हत्या की है और मां को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब मैं आपको 6 मिनट यदि आप सुनना चाहें तो इनके पिता जो अनुपम जैन हैं, उन्होंने 2 वीडियो भेजे हैं। मैं एक एक करके आपको सुनाता हूं। उनका कहना है कि हम एविडेंस दे रहे हैं, हम सारे सबूत पुलिस को दे रहे हैं और पुलिस ने हमें ही आरोपी बना दिया। आज की तारीख में जब ये मैं प्रोग्राम बना रहा हूं तब अभ्युदय की मां लता, जो उस समय बैडमिंटन खेलकर लौटी थी, जिसने खुद बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाया था, जिसकी हालत काफ़ी खराब थी, जिसने पुलिस से जांच की मांग की, आज वो जेल के सीकचों में है। सुनिए अनुपम जैन का क्या कहना है। जय जगन्नाथ। सभी लोगों को नमस्कार। मैं अभ्युदय जैन, जिसका अभी 14 फरवरी 2025 को एक हत्याकांड के अंदर हत्या कर दी गई थी, जिसके हम न्याय के लिए लड़ रहे थे, उसका पिता अनुपम जैन। मेरी धर्मपत्नी को बुरी तरह पुलिस वालों ने इस केस में फंसाया है। कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी इस केस में करा गया। उसके लिए मेरा पूरा परिवार, उसके सास ससुर, उसका देवर, उसके भतीजे, सब इस केस में ही उलझे हुए हैं कि हमारे घर को क्यों ऐसा फंसाया है। पुलिस सही कातिल को नहीं ढूंढ रही है, गलत दिशा में जांच करते हुए हमसे पूरे साक्ष्य लेके उसके ऊपर फिर से एक नया प्रश्न बना के और इस केस को उलझाती जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस केस के ऊपर थोड़ी जानकारी आपको दे सकूँ। 14 फरवरी की दोपहर तक मेरे परिवार वालों से बात हुई है। धर्मपत्नी भी बहुत खुश थी और बच्चा भी बहुत खुश था। बच्चे का पेपर था, उस दिन सुबह लेके आया था, अच्छे से खा पी रहा था, बहुत अच्छे से मेरे से और धर्मपत्नी से बात की उसने। उस दिन दोपहर में धर्मपत्नी ने हमें कुछ लोगों को संडे को अपने यहाँ घर पे खाने को बुलाना था, तो हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी उनको खाने को बुलाने के लिए। तो करीबन 4, 5 या 6 परिवारों को बुलाना था संडे की दोपहर को लंच पे, उसकी तैयारी चल रही थी। तो मैडम लगातार ही फोन कॉल पे व्यस्त थी हर किसी न किसी चीज से।
तो बच्चे ने भी मुझसे बोला मेरे पापा ग्रामर का पेपर है आप कब आएंगे। मैंने बोला बेटा 15 की शाम को आऊँगा। उसने बोला पापा मेरा ग्रामर तैयार करा देना, कोई इशू नहीं, अच्छी बात है। माँ बाप के, माँ और बेटे के संबंध को लेकर बताऊं कि हमारा एक ही पुत्र था, 15 वर्ष का पुत्र था, यौवन की ओर जा रहा था। तो हम लोग बहुत खुश होते थे उसको बढ़ता देख के, उसके नए नए जीवन में बदलाव आते, उसका सरल व्यवहार होते, और बहुत ही धार्मिक था हमारा बच्चा। नित्य नियम से अभिषेक करने जाता था, सारे धर्म के उसको जो जो पाठ हैं सब उसको आते थे, और छवि बहुत ही अच्छी थी समस्त दूल्हा समाज में। शाम को मेरी धर्मपत्नी का फोन आता है कि जब वो बैडमिंटन खेलने गई थी वहां से लौटती है तो फोन करती है बच्चा गेट नहीं खोल रहा है। हम बहुत देर तक प्रयास करते हैं गेट खोलने के लिए, फोन पे मैं उससे लगा रहता हूँ खुला कि नहीं खुला। हमारे मकान मालिक हैं, और मकान मालिक क्या हमारे परिवार जैसे हैं, 5 साल से हमारे साथ, हम उनके साथ रह रहे हैं, हमेशा सुख दुख में हमारे साथ बांटे हैं। तो श्रीमती नेहा जैन है उनका नाम, तो काफ़ी देर तक सहयोग करती थी अलका के साथ गेट खुलवाने में। हमने उनके पति अपने स्वदेश जैन जी को उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने भी उस स्वदेश जैन को संदेश पहुंचाया, वो खुद आया, उन्होंने गेट खोलने का प्रयास करा। अतः फिर उन्होंने दूसरी चाबी की व्यवस्था करके गेट खोला। जब गेट खोला तो उन्होंने देखा कि बच्चा बदहवास हालत में बाथरूम में है। उन्होंने पहले सब कमरों में देखा, मैडम ने कहीं नहीं दिखी। जब अंदर देखा तो बाथरूम में वो खड़ी अवस्था में एक दुपट्टे पे उसकी गर्दन रखी हुई है और उस खड़ा हुआ अवस्था में है, और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसके पैर भी बंधे हुए थे। तो दुपट्टा पैर में उनकी मैडम की लेगिंग बंधी हुई थी, बहुत जोर जोर से चिल्लाई थी एकदम से। फिर नेहा और शेरू इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, और जब तक अस्पताल में हमारे पूरा अहिंसा जैन ग्रुप के सभी मित्रगण और सभी भाभियाँ आ गई थी, सबने हमारे परिवार को बहुत सहयोग किया। सब जानते थे कि मैं टूर पे हूँ, तो उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पर मुनि को कौन टाल सकता है। वहाँ जाके पता लगा कि हमारा बच्चा, पहले हम एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया सरकारी में जाके पता लगा कि हमारा बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा। पर हमारे मित्रों ने फिर भी हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए हमें जानकारी नहीं दी। उन्होंने बोला कि आप गुना आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, बच्चा ठीक है। यहाँ आके पता लगा कि हमारे बच्चा के साथ दुर्घटना हो गई है। रात के करीबन 2:30-3 बजे जब हमारी मैडम थोड़ा सा होश में आए तो उन्होंने बोला कि आप जांच कराइए, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बच्चे के पैर जमीन पे थे और बच्चे के पैर थोड़े से लेगी से घूमे हुए थे, बंधे हुए थे टाइट। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो हमें और हमारे मेरे छोटे साले साहब और मेरे भाई को बहुत ही शंका लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो आत्महत्या है ही नहीं, कुछ डाउट है। फिर हमने इसके लिए पुलिस का इंतजार करते रहे। रात को 21:57 यानी 9:57 पे मर्ग हो गया था। पूरी रात पुलिस नहीं आई। हमने सुबह पुलिस का फॉलोअप लिया, कुछ सीनियर अधिकारियों को फोन लगाया, तब करीबन 11 से 12 बजे सुबह पुलिस आई। जबकि पीएम हाउस में बॉडी को दिखाए थे कि बॉडी जो है इस तरह के बॉडी के चोट के निशान है, कोई ना कोई हत्या की आशंका ही थी। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन बड़ा ही ढीले में बरती। जब पहले दिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए सतीश जी, उनको हमने बोला भी, जब वो देखने आए तो उन्होंने पूरा सामान हमसे उठवाया। उन्होंने बोला ये दुपट्टा आप उठा के इस पॉलिथीन में रख दीजिए। मैंने सर ये तो एविडेंस है, आप हमसे उठवाए। नहीं रख दीजिए, कुछ नहीं होता है। फिर वहाँ जिस चाकू था जिससे मैडम ने दुपट्टा काटा था, बच्चे को नीचे उतारने के लिए खड़ा था, बच्चा गिर रहा था और दुपट्टे से गर्दन चिपक गई थी तो हट नहीं रही थी। उन्होंने चाकू से दुपट्टे नीचे से काटा, दुपट्टा 2 हिस्सों में चला गया था, बच्चा उनके ऊपर आकर नीचे लिटाया। तो चाकू भी उन्होंने मेरे पिताजी से उठवा दिया, अंदर ही चाकू उठा के अंदर रख दीजिए। तो 2 क्राइम सीन को मैंने यहीं पे खत्म कर दिया। उन्होंने हाथ में दस्ताने पहने थे, ना कुछ पहने थे। हमने उनसे निवेदन भी करा, सर आप क्राइम सीन है, इसकी चाबी मिसिंग है, कुछ बाहर से ताला लगा के गया है, तो आप संपत्ति को सील कर दीजिए। उन्होंने उस संपत्ति को सील करा, ना कुछ करा। दूसरे इन्वेस्टिगेशन आए कुशल जी, उनसे भी उन्होंने बोला, उन्होंने भी संपत्ति को सील संबंधित किसी ने कुछ नहीं बोला। इनको मैंने सामने दिखाया कि हमारे घर के सामने 2 पार्क हैं, यहाँ से एक अवैध एंट्री हो सकती है, कोई व्यक्ति आ सकता है। कृपया ध्यान दीजिएगा कि यहाँ की कैमरे की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास हों। आज 1 महीने बहुत निवेदन के बाद उन्होंने मुझे कल एक रिकॉर्डिंग दिखाई कैमरे की। उन्होंने बोला कि उनकी वो भी उन्होंने 12 बजे से लेकर शाम तक की थी, जो कि मैं सिर्फ हमें 2 घंटे की दिखाई। उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है दिखाने का, एसपी साहब के निवेदन के बावजूद। तो अभी भी उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, उनके पास एक ही कैमरे की रिकॉर्डिंग है, उनके पास सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने आपको अनुपम जैन का अभी एक पार्ट सुनाया है, मैं आपको दूसरा पार्ट भी सुनवाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस संबंध में आज मेरी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई है
और पुलिस अधिकारी ने कहा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आखिर उसकी मां ने बेटे की हत्या क्यों की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ परिस्थितिजन्य जो साक्ष्य हैं वो उसकी मां के खिलाफ जा रहे हैं। हम जब पुलिस उसकी मां से कुछ सवाल पूछते हैं तो कुछ सवाल पे आके वे अटक जाती हैं और जवाब नहीं दे पाती हैं, ये उनका कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि बेटे की मौत तो तभी हो गई थी जब उसकी मां बैडमिंटन खेलने जा रही थी, क्योंकि जब बेटे के पेट में जो भोजन है वो उसी समय का मिला है, वो पचा हुआ नहीं है। इस तरह के कुछ एविडेंस पुलिस ने तैयार किए हैं। पुलिस वाले ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास में इस बात का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि मां ने मारा है, लेकिन परिस्थितिजन्य सबूत मां के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि अंदर आता हुआ कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, घर के अंदर कोई लूटपाट नहीं हुई है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे में घर में कोई आता नहीं दिख रहा है, तो आखिर ऐसा क्या है कि उस बच्चे को मारा किसने है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्लियर हो गया है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसका गला घोटा गया है, ये रिपोर्ट संकेत दे रही है। तीसरी बात यह है कि उस घर में माँ के बाद कोई आया नहीं है, केवल पहले भी माँ थी और बाद में भी माँ थी, तो इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसको मुलजिम बना दिया है। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि बेशक हमारे पास में कॉज नहीं है, कारण नहीं है कि माँ क्यों बेटे को मारेगी, इकलौता बेटा है, धार्मिक है, सक्रिय है, डांसर है, मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, बहुत मतलब बच्चे के अंदर कोई माइनस पॉइंट नहीं मिला है, माँ का भी कोई ऐसा इतिहास नहीं मिला है, माँ और बच्चे के बीच में भी कोई विवाद नहीं है, माता पिता और बेटे तीनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है, इसके बाद भी ये घटना हुई कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो वहाँ अकेले इस परिवार को नहीं मथ रहा है, पूरे गुना समाज, जैन समाज को मथ रहा है। आखिर घटना क्या हुई है जो बेटे की मौत हो गई और माँ जेल चली गई है? पूरा परिवार, चाहे वो मायका पक्ष हो माँ का, चाहे वो ससुराल पक्ष हो, आज उनके देवर, पति, ससुर, सभी लोग कह रहे हमारी बहू नहीं मार सकती। उधर माता पिता भाई जो भी उनके मायके वाले हैं, जो टीकमगढ़ में रहते हैं, उनका कहना है कि नहीं, हमारी बहन, हमारी बेटी नहीं कर सकती ऐसा। अब पुलिस के अधिकारी सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूत के आधार पर मां को गिरफ्तार करके बैठे हैं। मैं आपको जो अभिद्वा के पिता का अब दूसरा वीडियो सुनवाता हूं, जिसमें ये कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल जांच की दिशा गलत हो गई है, हमसे एविडेंस लेके हमारी खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है पुलिस। सुनिए आप। पैनल पीएमडी इस केस में हम ही ने कराया। हमको शंका थी कि पीएम में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो हमने वरिष्ठ अधीक्षक जो है यहाँ पे गुना पे, उनको अपने भाई के द्वारा फोन लगवा के पैनल पीएम का निवेदन करा। तो हमें किसी ने बताया था कि 3 डॉक्टर का पैनल पीएम करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम साफ सुथरा होगा। तो हमने पैनल पीएम करके निवेदन कराया उनसे, तब उन्होंने पैनल पीएम कराया। अब इस सब कुछ कराने के बावजूद केस हमने उठाया, पैनल पीएम हम करा रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स के लिए हम बता रहे हैं, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, सब जगह रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, सब केस का फॉलोअप हम ले रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने इतनी लापरवाही करी है इस केस में, और हम कुछ नहीं मिल रहा तो हम ही को बिना बात में फंसाया जा रहा है। जांच हम उठा रहे हैं, मुद्दा हम उठा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक माँ जैसे इकलौता बच्चा, जिसको आज तक किसी माँ ने अपने मारा तक नहीं है, सिर्फ कभी कभार पढ़ाई को लेके डांटा है या किसी चीज को लेके डांटा है, बच्चा हमारा धर्म में और बिल्कुल बहुत ही धर्म में रहने वाला, डांस प्रतियोगिता में जीता, बैडमिंटन प्लेयर, माँ उसके 2-2 घंटे बैडमिंटन क्लब में रुकी रहती थी जब तक वो खेलता था, स्विमर था मेरा बच्चा, इतना मेरा स्पोर्ट्स प्लेयर हेल्दी बच्चा, उसको इतनी तरह से उसकी हत्या की इस तरह से जांच की जा रही है। और जांच की गई तो इस तरह से जांच की गई कि हम ही को उसमें जबरदस्ती प्लांट किया जा रहा है। आपको कुछ प्रशासन से प्रेशर आ गया और आप लोग कोई नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और आपने ढूंढ लिया है और आप उसे बचा रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक घटना है, आप क्यों बचा रहे हैं, ये आप जाने को बचा रहे हैं। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोग हमसे पहले एविडेंस लेते रहे, हम आपको एविडेंस देते रहे। हमने आपको पूरा कॉल रिकॉर्ड दिखा दिया कि हमने पूरे टाइम फोन पे बात रही है उसकी। आपने जब हमसे बोला कि इतने से बीच की शंका है, तो हमने आपको पूरा कॉल रिकॉर्ड दिखा दिया, और आप बोलते हैं कि उसने 15 मिनट में कर दिया। 15 मिनट में 50 किलो के बच्चे से इतनी बड़ी घटना करके उसको ले जाके दूसरे कमरे में खड़ा करके प्लान करना कि माँ की बस की है क्या, और माँ कैसे कर लेगी। उसके बाद माँ खेलने चली गई, दोस्तों को बुलाने चली गई, बैडमिंटन खेलने जाती है, वहाँ बैडमिंटन जीत के आ रही है, उसके बाद बच्चे के लिए टॉफी भी लेके आ रही है अपने साथ साथ। हमारे मित्र को इन्वाइट करने गई थी, वहां से टॉफी भी ले गई अपने बच्चे के लिए। फिर सहेली से बात कर रही है, सहेली उसके बच्चे से बात कर रही है, फिर वो ड्रॉप करके जा रही है।
मतलब कुछ तो प्रशासन को सोचना चाहिए। कोई भी अंधा व्यक्ति भी बता देगा कि इसमें प्लांट कर रही है पुलिस इस परिवार को, उनको मालूम है कि बाहर से आए हैं, नौकरी वाले हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी भी गरीब आदमी को मार दोगे, किसी भी नौकरी पेशा को कहीं भी फंसा दोगे। थोड़ा तो अपना ईमान धर्म रखें। आपसे बोला खाने, आपने कुछ नहीं बोला, काम वाली ने प्रमाण दे दिया आपको, बच्चे ने 2-2:30 बजे खाना खाया था, बच्चे ने एक्स्ट्रा सब्जी मांगी, एक्स्ट्रा रोटी मांगी कि मम्मी सब्जी बहुत अच्छी बनी, आप खाना दे दो, तो आपने खाने को ही प्रमाण बना रहे हो कि उसके पेट में खाना था। अरे भाई, बढ़ता बच्चा है, स्पोर्ट्स में बच्चा, बार बार उसकी खाने की आदत है, वो दिन में 5 बार खाता, सुबह नाश्ता करके गया था, उसके बाद दोपहर फिर खाया, दिन भर से चॉकलेट वगैरह, कोई बिस्किट, कुकीज, नमकीन सब खाता है बच्चा। कौन सा बच्चा नहीं खाता है? डाइजेस्टेशन उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अननेसेसरी, आपका कोई प्रमाण नहीं है, सबके अधिकारियों पर हाथ जोड़ने जा रहे हैं। रिसीविंग लेने जाओ उनको आवेदन का, तो आवेदन की रिसीविंग नहीं देते हैं। एसपी साहब को हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आईजी साहब को डॉक्यूमेंट दिए, जिस गिरफ्तारी के दिन आईजी साहब ने वहां बुला लिया था ग्वालियर, हमने उन्हें दस्तावेज दिए, उन्होंने हमें कोई प्राप्ति नहीं दी, अपने पास दस्तावेज रख लिए, तब भी हमने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट दिए। एसपी साहब को सारे दस्तावेज, हमने सारे अपने प्रश्न जो थे हमारे केस से संबंधित एसपी साहब को व्हाट्सएप पे दिए, हमने हर चीज का एविडेंस है। हमने पैनल पीएम कराया, उसका कॉल रिकॉर्ड भी हमारे पास, पैनल पीएम का निवेदन हमने कराया था। उसके बावजूद भी अगर इतना अन्याय हमारे साथ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? किसके कहने पे कर रहा है? क्यों षड्यंत्र रच रहा है? किस तरह से किसको बचाने का प्रयास कर रहा है? ये जनता और पत्रकार और सारी मीडिया से निवेदन करूंगा, इस केस में हमारी मदद करें। आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमें इस केस से बचा सकते हैं। जय हिंद। तो आपने ये अनुपम जैन का दूसरा भी वीडियो सुना है। मैंने अनुपम जैन से कहा है कि जब भी आप भोपाल आएँ, मेरे स्टूडियो आएँ, या मैं उनसे बिल्कुल विस्तार से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरी बहुत वरिष्ठ अधिकारी से लंबी बात हुई है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उन अधिकारी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और उनकी एक ही बात है कि ये बात सही है कि हमारे पास कॉज नहीं है इस समय, लेकिन ये बात भी सही है कि उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति घर के अंदर नहीं घुसा है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि कोई दूसरा व्यक्ति घर में गया है। तो सारी की सारी शक के आधार पर माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब शक के आधार पर जो गिरफ्तार किया है, तो उसका पुलिस कोर्ट में कितनी देर तक ठहरेगा, ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी। लेकिन फिलहाल एक मामला बड़ा ऐसा पेचीदा आ गया है कि एक मां पर ही अपने 14 साल के बेटे की हत्या का आरोप लग गया है, और वो आरोप है, अभी कोई सजा नहीं हो गई है, लेकिन उनको जेल भेज दिया है। मां ने स्वीकार नहीं किया है कि उससे कोई घटनाक्रम हुआ। हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसी घटना हो गई हो कि उसकी चेन फंस गई हो, उसका गला कुछ इस तरह का हो गया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जांच और विवेचना में आगे आएंगी। अभी देखना होगा कि ये घटनाक्रम कहाँ जाता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा मामला हो गया है जो लोगों के दिमाग को दही करने वाली बात है ना, कि आखिर माँ अपने बेटे को इतना प्यार कर रही है, इकलौता बेटा है, शादी के 6 साल बाद बेटा हुआ, और बेटा हुआ तो माँ उसको प्यार कर रही है, वो उसको मारेगी क्यों, ये एक सवाल है। और यदि उसने नहीं मारा है तो वो क्या मारने के बाद बैडमिंटन खेल आई, सहेली के घर हो आई, लौटते समय बेटे के लिए टॉफ़ी भी खरीद लाई, बेटे के लिए वो बदरवास तरीके से बदरहास तरीके से वो बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है, बचाने की कोशिश करती है। ये तमाम सारी चीज़ों घटनाक्रम है। हम भोपाल बैठे हैं, हम गुना में नहीं है, लेकिन गुना से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पे एक अलग तरह की कहानी बता रही है कि ये एक अलग तरह की मौत है। इस मौत का वास्तविक सच कब कैसे सामने आएगा, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि उनके पति, उनके भाई, उनके परिवार के कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहते हैं, आए, और वो जो भी कहेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा, और जो पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है मैं उस पक्ष को भी सामने रखूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।